So we are now making transition from one topic into other. अब तक हमने हीट कैपेसिटी, हीट इक्वेशन, स्पेसिफिक हीट, थर्मल एक्सपांशन देख लिया. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है, इट इज रिलेटेड टू हीट ओनली, बट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मेजरमेंट ऑफ हीट. तो हमको अगर हीट एक्सचेंज मेजर करना होगा, मतलब दो बॉडी है और दो बॉडी को मैंने मिक्स कर दिया या दो बॉडी को मैंने कांटेक्ट में लाया, तो हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. तो ये हीट कितना ट्रांसफर हुआ या फिर किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैसे मेजर करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू learn about that particular thing, and the topic is called as calorimetry. Okay, टेक्स्ट बुक में कैलोरीमेट्री दिया है. इट इज नॉट कैलोरीमेट्री, इट इज कैलोरीमेट्री. व्हाई कैलोरीमेट्री? बिकॉज कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट, मतलब एनर्जी मेजरमेंट बेसिकली, राइट. सो यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग, यू आर जस्ट सपोज टू पे अटेंशन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है. थियोरेटिकल है तो बाद में लिख लेंगे हम लोग. सो द आइडिया इज, हमें यहाँ पे हमने एक लिक्विड लिया और मुझे उस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट मेजर करना है. जैसे हमने स्पेसिफिक हीट सीखा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ लिक्विड बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट लिक्विड, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. मैंने लिक्विड बोला इसलिए मैंने मोलार का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए हमने सिर्फ एक ही स्पेसिफिक हीट डिफाइन किया था, जस्ट पर यूनिट मास. करेक्ट. वहां पे ना कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते हैं, ना कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, ना कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं. कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम ये स्ट्रिक्टली गैस के केस में आता है. तो जब स्पेसिफिक हीट की बात हम करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड में, हम सिर्फ स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. गैसेस में हम बोलते हैं प्रिंसिपल और मोलार. प्रिंसिपल मतलब 1 किलोग्राम ऑफ गैस को अगर टेम्परेचर उसका 1 डिग्री से बढ़ाना होगा तो जितना हीट लगेगा, दैट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, 1 किलोग्राम ऑफ गैस. करेक्ट. उसमें भी जब आप गैस को हीट कर रहे थे, अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा था तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. फिर अगर हमने 1 केजी की जगह पे 1 मोल ऑफ गैस लिया है तो फिर मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे. करेक्ट. यहाँ पे जब हम कैलोरीमेट्री की, मैं अभी जनरल एग्जांपल लूंगा, वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड. हमारे पास एक लिक्विड है, हमको उसका स्पेसिफिक हीट मेजर करना है. तो यहाँ पे प्रिंसिपल ये वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे मोलार ये वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम फिलहाल यूज नहीं होगा. राइट. सो वी आर जस्ट measuring specific heat of some liquid. It can be oil, it can be, you don't say kerosene or petrol. उसका heat दोगे जलाओगे वो जल जाएगा वो. So we are talking about some specific types of liquids here. Okay. So that particular technique of measuring heat exchange is called as calorimetry. एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में कितना हीट एक्सचेंज हुआ, उसका मेजरमेंट का जो टेक्निक होता है, दैट इज कैलोरीमेट्री. और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे उसको बोलेंगे कैलोरीमीटर. ओके. तो पहले देख लेते हैं कि कैलोरीमीटर है क्या. सो इट इज अ वेरी सिंपल डिवाइस एक्चुअली. सबसे पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली. लिखने विखने का काम होता रहेगा, इक्वेशन बनने का काम होता रहेगा. पहले हमेशा चीजों को समझ लो. जब मैं कैलोरीमीटर बोल रहा हूं, जब मुझे एक लिक्विड का स्पेसिफिक हीट मेजर करना है, उसको सबसे पहले सराउंडिंग से इंसुलेट करना पड़ेगा. सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए सराउंडिंग के साथ, क्योंकि फिर गलत रीडिंग आएगा ना, देयर विल बी एरर. मुझे मैंने एक लिक्विड लिया, उसमें दूसरा लिक्विड जो हॉट था वो मिक्स कर दिया. तो पहला लिक्विड कोल्ड था, दूसरा लिक्विड हॉट था, हमने मिक्स कर दिया. तो हमारा ये सिस्टम हो गया. सिस्टम क्या है? लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 का मिक्सचर. राइट. तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये दोनों लिक्विड सिर्फ आपस में हीट एक्सचेंज कर सके, नॉट विद द सराउंडिंग. तो सबसे पहले हम लोगों को इंसुलेशन करना पड़ेगा. मतलब सबसे पहले वी नीड टू हैव एन इंसुलेटिंग चेंबर विच आई एम शोइंग हियर. तो हमारे पास एक इंसुलेटिंग चेंबर होना चाहिए. इंसुलेटिंग चेंबर मैं अभी से बता देता हूं आपको.
ट्वेल्थ में जब आओगे तो तब ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ट्वेल्थ में मैं बताऊंगा। द वॉल्स, जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर के वॉल्स, इफ दे डोंट एक्सचेंज हीट और इफ दे डोंट अलाउ इज अ बेटर वर्ड, ये जो वॉल्स है अगर वो सराउंडिंग और सिस्टम, अब सराउंडिंग और सिस्टम बता देता हूँ आपको। सिस्टम मतलब मैंने एक बॉक्स लिया है, उसमें गैस भरा है, एक बॉक्स लिया उसमें लिक्विड भर दिया है। हमको किसका स्टडी करना है? उस लिक्विड का, उस गैस का। वो हमारा सिस्टम है। उसको छोड़ के जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पानी का ग्लास रख दिया होता, तो यू आर सराउंडिंग, आई एम सराउंडिंग, दिस बेंच इज सराउंडिंग, दिस टेलीविजन इज सराउंडिंग, एवरीथिंग एल्स इज सराउंडिंग, राइट? ये एयर कंडीशन भी सराउंडिंग, एवरीथिंग एल्स इज सराउंडिंग हियर। गुड। तो अब होता क्या है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। हमने पहले देखा भी है। हमने देखा था ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में सिस्टम जो होता है वो सराउंडिंग के साथ हीट मतलब एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, हमने पानी का बर्तन लिया, उसको गैस पे लगा दिया, हमने क्लोज नहीं की है, ओपन वेसल है। जब मैं उसको गर्म करूंगा मतलब बर्नर मैंने सिस्टम के बाहर लगाया है, मतलब बर्नर सराउंडिंग है, फिर भी वो लिक्विड जो है वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हुआ। क्लियर? दूसरा, वो जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा वाटर और जब वेपर बनेगा तो वो वेपर भी सराउंडिंग में जाएंगे, मतलब मैटर भी एक्सचेंज हुआ। करेक्ट? तो ये था ओपन सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज energy in the form of heat, of course, as well as matter with the surrounding is called as open system. दूसरा था closed system. Closed system में only heat is allowed to exchange, not matter. जैसे अभी हमने क्या किया, हमारे पास ये बर्तन था जिसमें हम पानी गर्म कर रहे थे, अब मैंने इसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया, तो वेपर क्या होगा? वेपर यहीं पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा ऊपर। इट इज नॉट अलाउड टू लीव द सिस्टम, बट हीट एक्सचेंज हो रहा है। क्यों? मैंने बर्नर लगाया था यहाँ पे और बर्नर का हीट, सराउंडिंग का हीट सिस्टम में जा रहा है, तो सच सिस्टम्स आर कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम, राइट? फिर था आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब हियर कैलोरीमीटर इज एन आइसोलेटेड डिवाइस। मतलब क्या होता है कि ये जो डिवाइस है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस तो नहीं बोल सकते बट इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट डज नॉट अलाउ either matter or energy to be exchanged. तो ये जो वॉल होते हैं, the wall, they are called as adiabatic wall, मतलब insulating walls को प्रॉपर वर्ड है यहाँ पे adiabatic. Adiabatic wall मतलब it does not allow exchange of heat. Okay, गुड। अगर कोई वॉल अलाउ करता होगा तो उसको बोलते हैं डायथर्मल। ऑलराइट, अब तो सबसे पहले हमने एक चेंबर लिया। ये चेंबर जो है ये इंसुलेटिंग चेंबर है और ये एक्चुअली ये ऊपर का ढक्कन है, लिड है, यू कैन ओपन इट। ओके, देन यहाँ पे हम सपोर्ट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो भी लिक्विड का स्पेसिफिक हीट मेजर करना होगा उसको एक कंटेनर में डालना होगा और कंटेनर को यहाँ पे हैंग करने के लिए सपोर्ट्स चाहिए, तो यहाँ पे सपोर्ट्स है। So simple thing. Then, as I told you, we will need a vessel here, और ये vessel यहाँ पे हम लोग hang कर सकते हैं with the help of this support. तो you have this support over here. ये vessel है, cylindrical vessel है. So you have a cylindrical vessel जो इस support पे हमने रखा हुआ है, so that it doesn't fall off. Right? Good. ऐसा क्यों किया मैं समझा देता हूँ। हम डायरेक्टली भी इस वेसल को यहाँ नीचे रख सकते थे, बट इन रियलिटी, इन रियल लाइफ सिचुएशन, कोई भी बॉल कंप्लीटली एडियाबैटिक नहीं होता। तो पॉसिबिलिटी फिर भी था कि 99.99% इट विल नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू, बट
0.01% होता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ से इसको कांटेक्ट में नहीं रखा। ओके, तो वी डिड नॉट कीप इट इन कांटेक्ट, इसलिए उसको हैंग कर दिया। अब बिकॉज हम लोगों को कैलोरीमेट्री मतलब वी वांट टू मेजर हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सचेंज्ड। हीट मेजरमेंट मतलब थर्मोमीटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग एक थर्मोमीटर को हैंग करने वाले हैं विच विल डायरेक्टली गो इन द सिस्टम। तो वी विल पुट अ थर्मोमीटर हियर। यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाएंगे हम लोग। दिस इज द थर्मोमीटर दैट वी विल बी यूजिंग। मान लो दिस इज दैट थर्मोमीटर, राइट। तो थर्मोमीटर है, वो बाद में नॉमेनक्लेचर दे दूंगा। सो इट इज जस्ट सम काइंड ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर मान लो, बिकॉज यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। बट अभी आपको मर्क्यूरी पता होगा क्योंकि नॉर्मली हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। सो वी हैव दिस एज मर्क्यूरी थर्मोमीटर हियर। देयर आर अदर थर्मोमीटर्स आल्सो, अल्कोहल थर्मोमीटर भी होता है, गैस थर्मोमीटर्स भी होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। सो डिपेंड्स ऑन रेंज। मर्क्यूरी थर्मोमीटर कैन मेजर फ्रॉम -50 डिग्री टू 350 डिग्री। तो हमारे ह्यूमन यूज के लिए सफिशिएंट है, तो इसलिए हम लोग थर्मोमीटर लगाएंगे विच इज मर्क्यूरी थर्मोमीटर। देन अब ऐसा है, यहाँ पे हम इस कंटेनर में हमने पहले ही पानी भर के रखा है। सो दिस ऑलरेडी वाटर देयर, दिस वाटर हियर। अब हम लोगों को क्या करना है, हमको दूसरा लिक्विड एक्सेप्ट फॉर अपार्ट फ्रॉम वाटर कोई और लिक्विड, उसका स्पेसिफिक हीट मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको मैं सैंपल ए बोल देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम एक सैंपल ए ले लेंगे। यहाँ पे एक सैंपल ए है, सम लिक्विड, उसको हमने हीट कर दिया और उसका टेम्परेचर जो है एक्यूरेटली मेजर करके हमने इसको इसमें डाल दिया। अब डाल दिया तो प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए। मिक्स करने के लिए हमको एक स्टीरर की जरूरत पड़ेगी। तो एज गुड एज सेइंग कि आप ऑरेंज के वो जो थिक शरबत होता है उसमें पानी डाल रहे हो, फिर क्या ऐसे ही पीते क्या? नहीं, वी मिक्स इट। तो यहाँ पे हमको मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स नहीं करोगे तो फिर हीट एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं होगा। हीट एक्सचेंज शुड बी यूनिफॉर्म। मैं अगर उसको एक ही जगह पे भरते गया तो मे भी ऐसा है कि दैट लिक्विड, सम पार्ट ऑफ लिक्विड इज हियर, सम पार्ट इज हियर, सम पार्ट इज हियर, तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ। जब तक यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा तो हम हीट एक्सचेंज कितना वो या तो स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो टू डू दैट वी विल नीड अ स्टीरर। तो एक स्टीरर लगा देते हैं यहाँ पे। सो लेट्स से वी हैव अ स्टीरर। तो ये एक स्टीरर है। एंड बाय द वे, स्टीरर और ये जो वेसल है सिलेंड्रिकल, दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। हम चाहे तो दूसरा मटेरियल यूज कर सकते हैं, एक को कॉपर का बनाओ, एक को एल्यूमिनियम का बनाओ, कर सकते हैं। लेकिन आगे आप देखोगे मैथमेटिकल इक्वेशन जो इन्वॉल्व होने वाले हैं, अगर आप अलग अलग मटेरियल से बना रहे हो तो थिंग्स विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, इक्वेशन विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। जितने ज्यादा मटेरियल होंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू द अदर डे कि हर एक मटेरियल का स्पेसिफिक हीट अलग होता है, इट इज मटेरियल डिपेंडेंट। तो अगर मैं सैंपल ए लिक्विड, फिर वाटर, फिर कॉपर का वेसल, फिर स्टीरर, ऐसा चार अलग अलग मटेरियल यूज करूंगा तो फिर चार मटेरियल का स्पेसिफिक हीट इक्वेशन में आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, जिस मटेरियल से वेसल बना हुआ है उसी मटेरियल का स्टीरर लगा देते हैं। तो बहुत कॉपर कॉपर है ना। तो इन दैट केस हम लोग मासेस भी कंबाइंड मास की बात करेंगे। हम लोग बोलेंगे वेसल और स्टीरर का मिला के मास है M2 या MC, जो भी नाम देंगे हम,
तो जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल क्या किया हमने, वेसल और स्टीरर सेम मटेरियल और उसको कंबाइन मास की बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाई? बिकॉज यू नो हीट एक्सचेंज का इक्वेशन हमने लिखा था एम एस डेल्टा टी। एम मतलब मास इन्वॉल्व होता है उसमें। गुड। तो दिस इज बेसिक कंस्ट्रक्शन। तो अभी नामकरण कर दो, इसका नाम तो देना पड़ेगा। ये स्टीरर है बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस टू मिक्स टू लिक्विड्स। देन दिस इज टेम्परेचर मीटर विच इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। देन एज आई टोल्ड यू दिस इज ये है इंसुलेटिंग चेम्बर। तो इसको जो भी नाम बोला होगा, जैकेट बोला है, ठीक है, आई कॉल इट एज इंसुलेटिंग जैकेट और चेम्बर, इंसुलेटिंग जैकेट। देन ये जो आप यूज कर रहे हो, दिस हियर इज cylindrical vessel and this cylindrical vessel may be made up of copper or aluminum, so cylindrical vessel है। then as you see this is support, right? good, that's it। then ये ऊपर का जो है this is insulating lid। lid मतलब क्योंकि ये मैं ढक्कन खोल सकता हूँ बाद में, so I call this as insulating lid। so this one over here is insulating lid। वो तो खोलना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज फिर वो दूसरा लिक्विड मिक्स करने के लिए डालोगे कैसे अंदर। दैट इज इंसुलेटिंग लिड। गुड, ऑलराइट। तो दिस मच यू शुड रिमेंबर। अभी ये अगर आपको याद है तो एग्जाम में लिखते टाइम यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन। व्हाट डज इट टेक? कुछ नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग जैकेट विथ two supports on both sides of the wall, opposite sides of the two wall of this chamber। okay, then a cylindrical vessel is used to do what? वो लिक्विड है उसमें, तो a container or a cylindrical vessel is used to carry the liquid। इसको थोड़ा हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखेंगे आगे, राइट। देन the upper portion of the insulating jacket or chamber consists of an insulating lid। insulating lid has provision for insertion of thermometer and stirrer, right? and the cylindrical vessel already contains water। और हमारे एग्जाम्पल के लिए हम पहले से वाटर भर के रखेंगे, तो जो कुछ भी मैंने बताया विल पुट इट इन प्रॉपर लैंग्वेज नवाई। तो सबसे पहले जब आप नया टॉपिक स्टार्ट करते हो तो कैलोरीमेट्री क्या है पहले वो एक्सप्लेन करो। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक which measures the amount of heat exchange between two bodies, specifically two liquids। फिर कैलोरीमीटर क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which serves the purpose। हमारा पर्पस क्या था? to measure how much is the heat exchange। या फिर it also helps you to measure specific heat of a liquid। देन उसको समझा दो, जो भी आपने ड्रॉ किया है बता दो कि ये ऐसा है, एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर इक्वेशन। अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। द मोमेंट आई सेड कि हम लोग इंसुलेटिंग चेम्बर यूज करने वाले हैं और उसमें एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिक्स करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज होगा क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है ना। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या? इस सिस्टम से हीट बाहर जा नहीं सकता, फिर कहाँ गया? वाटर और वो ए सैंपल में आपस में एक्सचेंज हुआ है और ए सैंपल वाज एट हायर टेम्परेचर, मतलब ए सैंपल ने हीट लॉस किया होगा, वाटर ने हीट गेन किया होगा। बट सिर्फ वाटर की बात नहीं है, यहाँ पे सिलिंड्रिकल वेसल भी है वहां पे, क्योंकि वो भी तो कांटेक्ट में है। तो वाइल डूइंग सो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए इज इक्वल टू, सो हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए is equal to heat gained by water plus vessel and of course stirrer। okay,
तो वेसल प्लस स्टीरर का जो अरेंजमेंट है उसने हीट गेन किया, राइट। नाउ जस्ट टू सी नोटेशंस, अभी जो सैंपल ए है उसके मास को हम लोग m1 बोल देंगे, फिर यहाँ पे बता देंगे मास ऑफ सैंपल ए, जो लिक्विड हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं, वो m2 हम बोल देंगे। m2 इन्होंने जो बोला है मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्टीरर, मतलब वेसल और स्टीरर का। m3 मतलब जो वाटर है उसका ऑलरेडी जो मास था, मास ऑफ वाटर। फिर स्पेसिफिक हीट की बात होगी, फिर आप बोलोगे S1 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल ए, S2 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, क्योंकि यहाँ पे स्टीरर और वेसल दोनों कॉपर से बना हुआ है। S3 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, राइट। अगर ये आपको S1 S2 S3 के झंझट में नहीं पढ़ना है तो फिर मास ऑफ सैंपल ए, मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ वाटर, अप टू यू। नोटेशंस आपके ऊपर है कैसा यूज करना चाहते हो। नो वन विल टेल यू नहीं बुक में वो M1 M2 था, आपने ऐसा क्यों लिखा, अप टू यू, whatever makes you more comfortable, right? Only thing is, while writing down temperature you have to be careful. सैंपल ए का टेम्परेचर मैं बोलूंगा T1, उसके बाद वाटर और कैलोरीमीटर उसका टेम्परेचर T2। क्यों? क्योंकि वो पहले से बहुत टाइम पहले से रखे हैं, तो उनमें जो हीट एक्सचेंज होना था वो हो गया, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब T2 इज टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर, सेम टेम्परेचर पे है वो, राइट। और अब मैंने लिक्विड ए को वाटर के साथ मिक्स किया और उसको स्टीर किया, और मैंने वेट किया कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो होगा T, राइट। सो T इज फाइनल टेम्परेचर, गुड। अब फिर क्या है, कुछ नहीं है, हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए, वी नो हाउ व्हाट इज हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए, M1S1 डेल्टा T। डेल्टा टी, सिर्फ कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स दे राइट T माइनस T1। अरे T माइनस T1 का मतलब जो होता है कि फाइनल टेम्परेचर आपका लिक्विड सैंपल ए के इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो हीट एक्सचेंज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखते टाइम आपको लिखना पड़ेगा T1 माइनस टी, क्योंकि ए सैंपल का टेम्परेचर ज्यादा था, उसको आपने वाटर में मिक्स किया तो जाके उसने हीट लॉस। हीट लॉस कब होगा? जब ए सैंपल हायर टेम्परेचर पे होगा तो लॉस होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। इसलिए T1 माइनस टी इक्वल टू हीट गेन बाय, किसने गेन किया? वाटर ने किया और वेसल और स्टीरर ने किया। तो M2S2, यहां पे लिख सकते हो आप T माइनस T2, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, हियर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि पहले वाटर और वेसल दे वर एट लोअर टेम्परेचर, तो इसलिए यहाँ पे T माइनस T2 लिख सकते हो, प्लस M3S3, इसके लिए भी T माइनस T2, क्योंकि ये जो केस है ये कैलोरीमीटर का है और ये जो केस है ये वाटर का है। 3 मैंने वाटर के लिए यूज किया था सफिक्स, और 2 मैंने कैलोरीमीटर के यूज किया था, मतलब कॉपर मटेरियल के लिए, राइट। और क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर कैलोरीमीटर और वाटर का सेम ही था तो मैंने T2 यहाँ पे इसलिए T2 लिखा है, सिंपल। हमारा टास्क क्या था मैंने बताया था, कैलोरीमीटर क्या करता है? कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट मेजर करता है। किसका स्पेसिफिक मेजर करना था? लिक्विड ए का, सैंपल ए का। तो S1 इज इक्वल टू, सिर्फ S1 को रिटेन करो, बाकी को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेके जाके डिवाइड कर दो। तो M2S2, और इसमें से भी मैं T माइनस T2 कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ बचेगा M2S2 प्लस M3S3 डिवाइडेड बाय M1 T1 माइनस T, हो गया स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन रेडी। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही है, करेक्ट, गुड, राइट।
आप इसी इक्वेशन को वाटर का स्पेसिफिक हीट मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हो। वाटर मतलब 3। हाँ, अगर मुझे S3 चाहिए तो मैं बोलूंगा M1S1 T1 माइनस टी, और ये माइनस क्योंकि मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं इसको बोलूंगा माइनस M2S2 T माइनस T2 इक्वल टू S3, और S3 के साथ जो दो टर्म्स थे वो भी डिवाइड होंगे वहां पे जाके, तो यहाँ पे आएगा आपका M3 T माइनस T2 अपॉन M3 T माइनस T2। ये और ये कैंसल हो गया, तो यू विल बी लेफ्ट विथ दिस मच। तो ये आ गया आपका वाटर का स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। वैसा ही होना चाहिए, ऐसा ही है। गुड। तो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो मेजर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और लिक्विड A। Okay, so we will repeat once again and then we will note it down. Okay. तो कैलोरीमेट्री मतलब it is experimental technique for measuring quantitative heat exchange। quantitative क्योंकि मैं quantity measure कर रहा हूँ, कितना कैलोरी ऑफ हीट एक्सचेंज हुआ। अभी जिम में जाते हो फिर उसमें बोलते हैं ना कैलोरीज बर्न करके आए, अगर मैं मेजर कर पाया तो दैट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, राइट। अभी बिस्किट्स खाते हो, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव हियर, उस पर लिखा होता है 100 ग्राम ऑफ दैट पैकेट गिव्स यू दिस मेनी कैलोरीज। फिर हम लोग ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं जब स्पोर्ट्स से जाते हैं? वह टू रीजंस, एक तो स्मॉल अमाउंट गिव्स यू मोर कैलोरीज, तो इंस्टेंट मिलता है। Food items normally you eat, then it takes time for you to gain energy, whereas liquids, glucose you drink and you immediately charged up। तो जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं all of them basically they are giving you calories, quantitative exchange of calories from that substance to your body। Good। What does that do? You are charged up to perform work, है ना? Good। तो कैलोरीमेट्री is nothing but experimental technique to measure quantitative heat exchange. So you can measure how much quantity of heat is exchanged between two liquids here. So this technique is normally used for measuring heat exchange between two liquids, solids नहीं। क्यों नहीं? Mix कैसे करोगे? You cannot mix। Then it is a very simple instrument। एक insulating box है आपके पास, chamber है, jacket है, उसके अंदर सपोर्ट फिक्स्ड है, आप एक सिलिंड्रिकल वेसल लेते हो, उसमें वाटर भरते हो एंड यू पुट इट इनसाइड दैट बॉक्स, ऊपर से लिड क्लोज कर दिया। लिड में थर्मोमीटर और स्टीरर ऑलरेडी माउंटेड है, राइट। गुड। देन हमने एक लिक्विड सैंपल लिया ए, उसको हमने हीट किया, हायर टेम्परेचर पे लेके गए, सो दैट वी कैन आल्सो वी एक्यूरेटली, हमको पता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड एक्यूरेटली टू द प्रिसिजन रिक्वायर्ड, राइट। क्योंकि इस केस में क्या है कि ऐसा नहीं चल सकता कि 71 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। यू विल बी यू विल वांट टू हैव एक्यूरेट रीडिंग्स हियर, तो आपको ऑलरेडी विद सफिशिएंट एक्यूरेसी आपको पता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट सैंपल ए। अब हमने लिड खोल के वो सैंपल ए को पानी में डाल दिया, लिड बंद कर दिया, इमीडिएटली बंद कर दिया। बहुत जगह पे तो खोलना भी नहीं पड़ता, बहुत जगह पे स्टीरर में ही प्रोविजन होता है, तो ये बस यहीं पे एक होल होता है, पुट हियर, राइट। क्यों? क्योंकि फिर अगर मैंने लिड खोला तो आई एम गिविंग सम टाइम फॉर द सिस्टम टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, सो इट इज नो मोर आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। गुड। तो फिर हमने लिक्विड को मिक्स कर दिया। अब लिक्विड को मिक्स किया मतलब जो सैंपल ए था उसने हीट लूज किया, सो हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए, लिक्विड ए। लेकिन क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है सराउंडिंग से, तो हीट जाएगा किसके पास? जिस जहां जहां पे वो लिक्विड ए कांटेक्ट में है, लिक्विड ए वाटर के साथ मिक्स हो गया तो फिर हीट गेन्ड बाय वाटर।
तो वाटर ने हीट गेन कर लिया प्लस हीट गेन्ड बाय मैं कॉपर लिख रहा हूं यहाँ पे बिकॉज कॉपर वेसल भी है और स्टीरर भी है, राइट। तो दिस कम्स फ्रॉम conservation of energy, right? There is no loss of energy to the surrounding, and we already know from heat equation m1 mass of sample A, s1 specific heat of sample A into delta T equal to m2 specific heat of, अभी आपके ऊपर है, आप किसको 2 बोलो किसको 3 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई विल ट्राई टू कीप इट इन अकॉर्डेंस विथ योर टेक्स्ट बुक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Okay, m2 is mass of container plus the stirrer, s2 is specific heat of material of container which is copper या फिर एल्यूमिनियम, पर हम कॉपर मान के चल रहे हैं, डेल्टा टी प्लस m3 mass of water, s3 specific heat of water डेल्टा टी। तो यह आएगा आपका m1s1, यहाँ पे डेल्टा टी शुड बी t1 minus t, where t1 is temperature of sample A which is higher temperature, okay। T is the final temperature, मतलब जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब का टेम्परेचर, इक्वल टू m2s2, यहाँ पे T minus T2 where T2 was a temperature of calorimeter, मतलब कॉपर का कंटेनर एंड वाटर, क्योंकि ये दोनों बहुत टाइम से कांटेक्ट में थे, दे हैव डन नेसेसरी एक्सचेंज ऑफ हीट इफ रिक्वायर्ड इफ वन बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर। तो T2 ये दोनों का टेम्परेचर था, एंड ऑफ कोर्स T आपको पता है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, प्लस m3 s3 T minus T2। हमारा इंटरेस्ट था टू फाइंड आउट s1, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, m2s2 प्लस m3s3, तो राइट हैंड साइड में से मैंने t minus T2 कॉमन निकाल लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया मैंने m1 T1 minus T, हो गया आपका measurement of specific heat of substance A, because I told you the other day कि फिलहाल सिर्फ समझ लो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, मेजर कैसे करते हैं, हमको कैसे पता है इस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट इतना होता है, तो दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट फॉर लिक्विड्स। गैसेस का हम बाद में देखेंगे अगर होगा तो, आई डोंट थिंक इफ इट इज देयर, तो विल नॉट डू दैट। तो सिमिलरली आप S2 या S3 भी निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट S2 और S3, देन गुड। तो नाउ एज आई टोल्ड यू, लिखने का तरीका आपको अभी सीखना है। वाई? बिकॉज आई डोंट लाइक यू डूइंग रटाफिकेशन, रट्टा मारना नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल ऑफ यू आर गुड, सो यू जस्ट हैव टू राइट वॉट यू हैव अंडरस्टूड। अब हमने कैलोरीमीटर से क्या सीखा था, कैलोरीमेट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक for the quantitative measurement of heat exchange, that's it। अभी वो between two liquids है या क्या है वो हम बाद में देखेंगे। So calorimetry is an experimental technique for the quantitative measurement of heat exchange राइट। अब कैलोरीमीटर क्या है वो समझा दो। अभी कैलोरीमीटर क्या है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू measure heat exchange। So calorimeter is an instrument used to measure
the amount of the quantity of heat exchanged, the quantity of heat exchanged. मैं इंटेंशनली ऐसा नहीं लिख रहा हूँ बिटवीन टू लिक्विड्स या बिटवीन टू गैसेस, वो आगे देखेंगे हम लोग, राइट? ओके, देन इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या है? सिलेंड्रिकल वेसल है, स्टीरर है, so it consists of a cylindrical vessel, it consists of a cylindrical vessel and cylindrical vessel, a stirrer, both made up of copper or aluminum, both made up of copper, let us suggest copper here, copper, right? Then और क्या है? A thermometer, and if you want to be specific you can say a mercury thermometer, thermometer, and और क्या है यहाँ पे? You have well insulated jacket here, तो बाद में बता सकते हो what else it can consist of, तो बोल देंगे the calorimeter is well insulated from the surroundings with the help of insulating walls or insulating jacket, insulating walls or jacket. It also consists of support. It also consists of support to mount. क्या माउंट करना था हमको? Yeah. So it also consists of support to mount the cylindrical vessel. Right? बहुत हो गया, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना. We just don't want to go into much details. अब बता दो कि क्या करेंगे इस कैलोरीमीटर से. It can be used to measure specific heat. So calorimeter can be used, or one of the important applications, one of the important applications, important applications of calorimeter is to measure specific heat, is to measure specific heat capacity. Right. Then अब ये भी बताना पड़ेगा आपको कि जो वेसल था, जब हमने लिखा यहाँ पे, तो बाय द वे बाद में एक्सप्लेन कर देंगे कि वेसल में ऑलरेडी वाटर था, सो ऑन सो फोर्थ. सो ये जो मेथड हमने यूज किया था जिसमें हम वाटर में लिक्विड डालते हैं, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर, क्योंकि हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं. तो इन द टेक्निक called as method of mixture, in the technique called as method of mixtures,
method of mixtures. What do we do here is हम एक sample लेते हैं, a sample A of the substance heated to a high temperature, heated to a high temperature T1. ऑफ कोर्स इसका टेम्परेचर एक्यूरेटली नोन है, वो मैं नहीं लिखूंगा, तो बुक में बोलते हैं विच इज एक्यूरेटली मेजर्ड, हमको पता है एक्यूरेटली मेजर्ड है, राइट. सो a sample A of substance heated to a high temperature is mixed with water. Okay, we try to keep it as simple as we can. अब नॉर्मली क्या होता है कि इतना थ्योरी पढ़ पढ़ के एग्जामिनर भी बोर हो जाता है, तो थोड़ा उसके लिए भी इजी कर दो, लेट भी बस चालू कर दो लिखना, वन लाइन बाय लाइन. लेट क्या क्या है, m1 क्या है, मास ऑफ सैंपल A. m2 मास ऑफ स्टीरर प्लस वेसल, मास ऑफ वेसल प्लस स्टीरर. m3 क्या है, मास ऑफ वाटर. फिर S1 क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल A, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल A. S2 क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल B, बिकॉज आई एम लेजी. सैंपल B, यहाँ पे सैंपल B मतलब क्या, सैंपल B मतलब यहाँ पे वेसल और स्टीरर मतलब कॉपर का जो भी कुछ यूज कर रहे हैं वो, उसका ये स्पेसिफिक हीट है ऑफ वेसल प्लस स्टीरर, या फिर बेटर कॉपर, हमको पता है वो कॉपर से बना हुआ है. S3 क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. देन यहां तक हो गया. टेम्परेचर्स के बारे में लिख लेंगे, फिर प्रिंसिपल क्या है वो भी लिख देंगे. तो T1 वहां तो मेंशन किया ही है मैंने, बट स्टिल टेम्परेचर ऑफ सैंपल A. T2 हमको पता है, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर, प्लस नहीं एंड कैलोरीमीटर. Then you have to explain what is T, final temperature of the system. Final temperature of the system of the mixture, जो भी बोलोगे तो final temperature बोल दो. अब let's say principle हमको पता है, it works on the principle of conservation of energy. So it works on the principle of conservation of energy. That is heat lost by sample A is equal to heat gained by copper या फिर vessel plus stirrer plus heat gained
by water. अब हमको हीट इक्वेशन पता है, हमको हमने लास्ट टाइम हीट इक्वेशन देख के रखा था, so we already know what is heat equation, right? Therefore you can write down it as heat loss by sample A. So it is M1S1 T1 minus T is equal to M2S2 T minus T2 plus M3S3 T minus T2, right? Therefore we can have S1 is equal to M2S2 plus M3S3 T minus T2 upon M1 T1 minus T, right? So this equation number 1, equation 1 gives specific heat capacity of किसका, लिक्विड ए, लिक्विड या फिर सैंपल ए, ओके। देन हम लोग यही इक्वेशन का यूज करके वी कैन फाइंड आउट specific heat capacity of water. Specific heat capacity of water can also be found या calculated या determined, calculated using equation 1 as. तो what I'll do is मैं इसको equation 1 बोल देता हूँ और मैं इसको equation number 2 बोल देता हूँ. This is 2 using equation 1 as. तो अभी बाकी सिंप्लीफिकेशन आई लीव इट ऑन टू यू, आप सब कर लोगे, वो इजी है. S3 is equal to, as I told you, M1S1 T1 minus T upon M3 T minus T2 minus M2S2 upon M3, equation number 3. Done. So this is how you are supposed to write this in exam. Okay, so we are already short of time, so we'll stop here and we'll continue this point onwards in the next session.